बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें ये दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है अगर हमें x की वैल्यू ये दी हुई है। सॉल्व करते हैं इसे। x की वैल्यू हमें मालूम है, x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। x अपॉन 1 की वैल्यू मालूम करते हैं। ये हमारे पास x है प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हमें मालूम है, 1 अपॉन x की वैल्यू हम मालूम कर लें और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि x का दोनों साइड पे हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। x का रेसिप्रोकल हमारे पास होगा 1 अपॉन x। इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं कि हमें यहाँ से रूट ख़त्म करना होता है। इस प्रोसेस को जिसमें हम रूट ख़त्म करते हैं हम लोग कहते हैं रैशनलाइज। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे इसके कंजुगेट से। कंजुगेट होता है जैसे ये दो टर्म्स हैं, इनके बीच में माइनस की साइन है तो इसका कंजुगेट होगा 2 प्लस अंडर रूट 3। साइन चेंज हो जाएगी और इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 के साथ। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रैशनलाइजिंग। अब हम यहाँ से वैल्यू मालूम कर सकते हैं इसकी। आगे से सॉल्व करते हैं। 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a माइनस बी और a प्लस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू अंडर रूट 3 है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा जब 2 अंडर रूट 3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 ही वापस आ जाएगा। और यहाँ पर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 ही रहेगा यहाँ पर तो। और 2 2 से 4 स्क्वायर इसका लिखेंगे माइनस 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसको आप लोग भी कर सकते हैं कि स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दें। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस 3 हमारे पास 1 आएगा। 1 को हम लोग शो नहीं करते तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 प्लस अंडर रूट 3। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमने x की वैल्यू मालूम कर ली और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी मालूम कर ली। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास x और इक्वेशन 2 है 1 अपॉन एक्स। प्लस के साइन से ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इनकी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 माइनस अंडर रूट 3 और इसके अंदर प्लस कर देंगे हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 प्लस अंडर रूट 3। x प्लस 1 अपॉन
एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 माइनस √3। प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही रहता है। आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप कर दें, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपको। अब ये माइनस √3 और प्लस √3 ये कैंसिल हो जाएंगे और 2 और 2 प्लस होंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। इसको हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। अब हमें मालूम करनी है वैल्यू x² प्लस 1/x² की। तो अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड वैल्यू, हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 1/x इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 है, 4 का भी स्क्वायर। दोनों साइड पर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। अब ये हम फार्मूला जानते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से हो a प्लस बी होल स्क्वायर तो ये इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b² की। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास a है और ये 1/xb, हम इसे लिख सकते हैं, पहले a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले का, फिर a की वैल्यू मीन्स x आएगा, b की वैल्यू हमारे पास 1/x है प्लस b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर और ये इक्वल है 4 के स्क्वायर के। इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 से 16। अब हमें वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² की, जिसको हम इस साइड पे लिखते हैं और ये 2 को इस साइड पे ले आएंगे। जब इस साइड पे आएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास। हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16 माइनस 2 14 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 4th इक्वेशन आ गई। हमें वैल्यू मालूम करनी थी x प्लस 1/x जो हमारे पास आ रही थी 4, और फिर हमें वैल्यू मालूम करनी थी x² प्लस 1/x² की, वो हमारे पास आई 14। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है p इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 और हमें फाइंड करनी है p प्लस 1/p की वैल्यू और p² प्लस 1/p की वैल्यू। सॉल्व करते हैं इसे। p की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2 √2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब इसकी हेल्प से हम लोग मालूम करेंगे 1/p की वैल्यू। तो 1/p को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/p और इस साइड पर भी हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/3 प्लस 2 √2। अब हम यहाँ से रूट को ख़त्म करेंगे, उसके लिए हम रैशनलाइज करेंगे 1/3 प्लस 2 √2, ये मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 √2 के साथ और डिवाइड भी होगा 3 माइनस 2 √2 के साथ। डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं और हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 3 माइनस 2 √2। 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ और अब
ये दोनों हमारे पास यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास a की वैल्यू है और 2 अंडर रूट 2 b की वैल्यू है। अब हम इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज़ ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, माइनस 2 2 सा 4, क्योंकि ये स्क्वायर 2 पर भी है और अंडर रूट 2 पर भी है, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर जब होगा, या आप इसको कैंसिल कर दें, 2 के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 4 2 सा 8, और जब ये माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, और हमारे पास आएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ गई 1 अपॉन पी की वैल्यू, और ये इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए वैल्यू p प्लस 1 अपॉन पी की। p की वैल्यू हमारे पास है, 1 अपॉन पी की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p प्लस 1 अपॉन पी की। p प्लस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू, p की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और इसके अंदर प्लस कर देंगे। 1 अपॉन पी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। प्लस की साइन की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली इनको लिख दिया यहाँ पर। अब हम इसे प्लस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस 2 अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6। तो p प्लस 1 अपॉन क्यू, p की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब हमें मालूम करनी है वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर की, तो इसकी हेल्प से हम लोग मालूम कर लेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी p प्लस 1 अपॉन पी होल स्क्वायर और दूसरी साइड पे हमारे पास 6 है तो 6 का भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का p मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन पी और प्लस 1 अपॉन पी का स्क्वायर, और ये इक्वल होंगे 6 6 36। अब हम इसे लिख सकते हैं p का स्क्वायर प्लस p के साथ कैंसिल 2 प्लस 1 अपॉन p का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर की, तो इसको हम इस साइड पे रहने देते हैं, और 36 ऑलरेडी इस साइड पर है। ये प्लस का 2 जब इस साइड पर आएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। अब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 34। p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 34। p प्लस 1 अपॉन पी की वैल्यू हमारे पास आई थी 6,
और यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1/t² की वैल्यू आ रही है 34। ये इसका आंसर।